नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश यादव। हमारे यूट्यूब चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के एक ऐसे वीर योद्धा की गाथा बताऊंगा, ऐसे वीर योद्धा की कहानी बताऊंगा जिसकी कहानी 12 वर्ष की उम्र से एक योद्धा की चमचमाती हुई कहानी निकलती है और एक कैसे एक अहंकारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, कितना अभिमानी हो गया और कैसे अभिमान टूटा, कैसे धराशायी हुआ उस योद्धा की। लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ उसके वीर वीर बचपन की, वीरता पूर्वक बचपन की, जिसके विषय में मैंने 2 लाइन लिखा है कि अद्भुत साहस अद्वितीय बालक, कभी न माना हार, चला समर में वीर वह, ले नंगी तलवार। जंगलों के बीच में बेलगाम दौड़ते हुए घोड़े को पकड़ करके और लगाम लगा करके 12 वर्ष के वीर बालक ने यह साबित कर दिया कि एक दिन मैं बनूंगा दुनिया का सम्राट और विश्व विजेता, सबसे ताकतवर शख्सियत बनूंगा। मैं बात कर रहा हूं बादशाह सिकंदर की, विश्व विजेता सिकंदर। मित्रों, 1516 वर्ष की उम्र में सिकंदर बादशाह के पिताजी का देहावसान हुआ, धोखे से मारा गया था। उस समय यूनान की गद्दी पर राजा बनाया गया सिकंदर बादशाह को, और बादशाह सिकंदर को राजा बनाया गया। और वह तभी से बादशाह सिकंदर के मन में था कि मैं मात्र मुल्क यूनान का नहीं, पूरी दुनिया पर राज करूंगा, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर बचपन से ही था मन में। क्योंकि जो बात बचपन से मन में चलती है वो बात यदि ईमानदारी से किया जाए, उस बात पर अमल किया जाए, तो एक न एक दिन बुलंदी को छूती है। सिकंदर बादशाह अपने मुल्क यूनान के इर्द गिर्द जितने भी राजा थे, जितने भी छोटे छोटे राज्य से, सब राज्यों पर कब्जा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन पर अपना अधिकार भी जमाना शुरू कर दिया था। धीरे 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 करते 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 8-10 साल के अंदर पूरी दुनिया पर सिकंदर बादशाह ने अपना अधिकार जमा लिया। मात्र अगर बाकी रह गया कोई देश तो हिंदुस्तान, जिस पर बादशाह सिकंदर का अधिकार अभी नहीं हो पाया था। और सिकंदर बादशाह ने सबसे कर लेना शुरू किया। सिकंदर बादशाह ने कहा कि मैं एक एक जीव से कर ले लूंगा। एक जीव से कैसे कर लेगा? उसी समय सिकंदर बादशाह के कान में किसी ने भनक डाली, किसी मंत्री ने, कि समुद्र के पास रत्नों का खान है। और सिकंदर बादशाह बोला कि मैं समुद्र से भी कर लूंगा। अहंकार आ गया सिकंदर बादशाह के मन में। जब पूरी दुनिया पर राज करने लगा तो बादशाह सिकंदर के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के बस में सिकंदर ने कहा कि मैं पूरी दुनिया पर से मैं कर लेता हूं और समुद्र से भी कर लूंगा। और गया समुद्र के किनारे बैठ करके और बम और तोपों की बरसात समुद्र की लहरों पर करवाने लगा। और अंदर उसकी गर्मी से जो अंदर जीव थे छोटे छोटे, वो मरने लगे। समुद्रदेव हाथ जोड़कर इस तरफ प्रकट हुए ऊपर, बोले बादशाह सिकंदर से, अरे सिकंदर बादशाह, ये क्या कर रहे हो तुम? निर्जीव जीव की प्राण ले रहे हो, क्यों? ये निर्जीव हैं, नहीं बोलने वाले, नहीं कोई, इनकी क्यों प्राण ले रहे हो तुम? बादशाह सिकंदर ने कहा कि मैं सुना हूं कि आपके अंदर रत्नों का खान है, मुझे चाहिए। समुद्रदेव मुस्कुराते हुए बोले कि हे अभिमानी, तुम्हारे अभिमान का घड़ा अब भर चुका है। तुम रत्नों का खान देखना चाहते हो? बोला मैं रत्नों का खान देखना ही नहीं, तुमसे कर भी लूंगा और मुझे तुम कर दोगे। इस तरह बोला सिकंदर। समुद्रदेव ले करके सिकंदर बादशाह को गए अपनी तलहटी में, और सिकंदर बादशाह जब वहाँ पर चमचमाते हुए रत्नों का खान देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई कि पूरी दुनिया में मैंने ऐसा नहीं देखा दृश्य जैसा यहाँ पर देखा। सिकंदर बादशाह ने कहा कि मुझे ये चाहिए। समुद्रदेव कहें ले जाओ, ले जाने की शक्ति है तो ले जाओ। बादशाह गर्म हो गया, मुझे शक्ति दिखाते हो? मुझे ले जाने का सामान भी तुम दोगे और मैं ले जाऊंगा। मित्रों, समुद्रदेव एक मनुष्य की, मुर्दे की एक खोपड़ी, मृतक खोपड़ी ला करके दिए और बोले सिकंदर, तू इसमें जितना भरना चाहे भर ले और ले जा।
सिकंदर बादशाह गुस्से में तमतमा करके अपनी तलवार निकालता है, बोला मुझे इतनी छोटी सी खोपड़ी, इसमें कितना आटा है? बोले कि तुम पहले भर तो इसे। सिकंदर बादशाह लगा उठा उठा करके उसी में रत्न जवाहरात हीरा मोती भरने। मुर्दे की खोपड़ी भरते भरते सिकंदर बादशाह एकदम लथपथ हो गया, भुजाएं थक जाती हैं रत्न सोना चांदी उठाते उठाते, और वहीं बेतहास गिर पड़ा। और समुद्र देव ने कहा कि अरे बादशाह सिकंदर उठ, अभी तो ये खोपड़ी आधी भी नहीं भरी, कैसे भर रहा है तू? मित्रों, सिकंदर बादशाह उठा और विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के कहा कि हे समुद्र देवता, मैं जिस अभिमान में चूर हूँ, मेरा ये अभिमान रूपी स्वभाव को आप नष्ट करें। और समुद्र देव ने कहा कि हे सिकंदर, ये अभिमानी पुरुष, तुम ये सोचो कि जब तुमसे एक मुर्दे की खोपड़ी नहीं भरी तो ये जिंदा खोपड़ी तुम्हारी कैसे भरने वाली है? अहंकार को छोड़ो। सिकंदर बादशाह को ज्ञान हुआ मित्रों, बाहर आया, क्षमा याचना की समुद्र देव से, और सिकंदर बादशाह अपने मुल्क यूनान में जाकर के आदेश लगा दिया कि जो अपनी स्वेच्छा से कर देना चाहे दे, किसी के ऊपर कोई दबाव मत रखना। और ये ऐलान किया कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन जनाजे के बाहर मेरा दोनों हाथ इस तरह खाली करके लटकाते हुए मेरा जनाजा जाना चाहिए कि ये दुनिया के लोग देखें कि जो विश्व पर फतह किया, विश्व विजेता बना बादशाह सिकंदर, आज कैसे खाली हाथ जा रहा है दुनिया से। कुछ नहीं मित्रों, सिकंदर बादशाह का जिस दिन प्रणांत हुआ, जिस दिन मरा, उस दिन सिकंदर बादशाह का दोनों हाथ उसके जनाजे के बाहर इसी तरह खाली गया, निकाला गया, क्योंकि वो बोला था, राजा था, और इसी तरह खाली लटकते हुए हाथ जा रहा है। और एक संदेश दुनिया को देते हुए गया सिकंदर बादशाह कि दुनिया वालों, जितना भी धर्म कर्म दान पुण्य कर लोगे वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। किसी को प्रताड़ित करके, किसी को मार करके, किसी का छल से, किसी का कपट से यदि तुम कुछ भी पा सकते हो तो तुम्हारे साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो जितना हो सके अपने हाथ से दान पुण्य, गरीबों की सेवा कर दो, यही तुम्हारे साथ पुण्य जाने वाला है, और दुनिया से कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि जब सिकंदर बादशाह के साथ कुछ नहीं गया, जो विश्व विजेता था, जो समुद्र से भी कर लेने की हस्ती को रखता था, तो आने वाला जनरेशन मानव जाति का बहुत ही छोटे पैमाने पर होगा। क्योंकि जनसंख्या तो बहुत होगी लेकिन सोच बहुत छोटी होगी। इसलिए ये संदेश पूरी दुनिया को जाना चाहिए, और यही बताया था सिकंदर बादशाह ने। इसीलिए उसका हाथ जनाजे के बाहर खुला गया और एक संदेश दे गया कि एक दिन सभी को खाली हाथ ही जाना है। मित्रों, इतना बड़ा राजा एक छोटा सा अहंकार के कारण मात खा गया। जो किसी से नहीं हारा वो अहंकार से हारा। अभिमान और अहंकार किसी का नहीं हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस संदेश देना चाहता हूँ कि सब कुछ करिए, धन दौलत कमाइए, मकान बनवा लीजिए, महल, लेकिन मन में कभी अभिमान और कभी अहंकार को मत आने देना। बुलंदी आपके कदमों को छुएगी, कोई रोक नहीं सकता है जो अपने ईमान और अपने धर्म पर रहेगा। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।